कविता मैंने पिछली शताब्दी के 80 वाले दशक में कभी लिखी थी और बाद में यह मध्य प्रदेश से निकलने वाली पत्रिका साक्षात्कार में प्रकाशित हुई थी। यह कविता मेरे संग्रह घूम गया कई मोड़ में भी शामिल है। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है, जो मारामारी चल रही है, मुझे लगा कि इस कविता का कोई प्रसंग जरूर बनता है। अतः मैं इस कविता को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कविता का शीर्षक है अथ विश्वभारतः। यूं इतिहास से गुजर गए हैं लोग, कुरुक्षेत्र सहते और करते हुए। पूछता है अभिमन्यु, हे रेगन, हे गोर्बाचोव, बार बार शस्त्र उठाने में कितना है न्याय, कितना है शास्त्र अफ्रीका की भूख में, कितना है धर्मयुद्ध ईरान इराक में। धरती के पिशाच को नक्षत्रों तक पहुंचाने में कितनी है गति। मैं जब फंसा था व्यूह में, गर्व की अधूरी शिक्षा से त्रस्त था। मेरे जुआरी पूर्वजों ने शुरू किया था हार जीत का अनंत युद्ध। एक बाण मुझे भी चलाना था, हत होना था मुझे भी, एकलव्य को भी। हमारी मृत्यु से कितना बहा था न्याय और स्थापित हुआ साम्राज्य। द्रौपदी मात्र बहाना थी क्योंकि वह स्त्री थी और मैं था मात्र गर्भस्थ शिशु, केवल सुनने को अभिशप्त। अगर मुझे दोबारा अवसर मिलता युद्ध का तो मैं छोड़ देता धनुष बाण, लेकिन क्या मुझे फिर न भेज दिया जाता दक्षिण अफ्रीका, कंपूचिया, निकारागुआ। अगर मैं अपना बाण त्याग देता तो क्या रेगन अपना बाण वापस ले लेता। क्या मैं अर्जुन सरीखा मनुष्य मात्र को भाईबंद मान युद्ध में शामिल होने से आनाकानी करता। मैं जरूर बचता रेगन से, पर मुझे गोर्बाचोव पकड़ लेता। मैं जरूर बचता गोर्बाचोव से, पर मुझे रेगन पकड़ लेता। हे माता, आज मैं पुराना अभिमन्यु नहीं हूँ, फिर भी मैं तुमुल शंखनाद के बीच शिरस्त्राणधारियों से घिरा हूँ, दिमाग से एकदम फिरा हूँ। आज हजारों हजार चुप्पियां सूर्य को चुनौती दे रही हैं। करोड़ों हिमालय धरती के भीतर छिपी विस्फोट प्रिया अग्नि से डरे बैठे हैं। तुम अब भी पूछ रहे हो मुझसे वही अर्थ जो कुरुक्षेत्र में घायल होकर कलिंग विजय के बाद एक रुदन में बदला था। एक भी नहीं ऐसा मेघ जो मेरा दूध बन सके। विषैले बादल हैं सब, लेसर किरणें हैं। कभी भी फूट पड़ने वाले युद्ध की आशंका के बीच भी मैं तटस्थ हूँ, क्योंकि मैं गर्भ से ही युद्ध का अभ्यस्त हूँ। दृश्य सापेक्ष हूँ किंतु गुट निरपेक्ष हूँ। पृथ्वी के स्तन लटक गए हैं, नथुनों से बरस रही हैं गैसें, सिमट रहे हैं भोपाल चेरनोबिल, उखड़ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। पांडव कौरवों के बीच नहीं होगा युद्ध, कौरवों और कौरवों के बीच होगा। तब भी कोई उत्पन्न होगा प्रभु और कहेगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जाता हूं मैं लेबनान। क्या सारे ही शासन धृतराष्ट्रों से अधिष्ठित होते हैं और हिटलर से मुस्टन? हे वीरों, क्या हुआ तुम्हारी भुजाओं को? क्यों इतने निर्बल हैं ये कि हजारों लोग एक ही सांस में मृत हो जाते हैं और तुम अच्छे भविष्य के कागजों पर निर्लिप्त दस्तखत ठोक रहे हो? पृथ्वी उत्तप्त नहीं है, वह उस भयंकर शीत के इंतजार में उदास है जो जीवन के समूचे ताप को नष्ट कर देगी और सूर्य को एक जुगनू का छोड़ेगी। कोई भी नहीं होगा जब तब होगी रेडियो धर्मिता, चिपकी हुई दंत पंक्तियां, फरकी हुई आंखें, बिखरे हुए टूथब्रश और टूथपेस्ट और अपार शीत। क्या करोगे मन तुम? सृष्टि, इस बार नाव के लिए कोई ठौर न होगा।
न होंगी इड़ा और श्रद्धा, और फिर मर भी तो चुका होगा सृष्टि का शुक्राणु। कान लगाकर सुनो, यह कौन हंस रहा है तुम पर? तुम्हारा ही अहंग। समूचा ब्रह्मांड अभय कुरुक्षेत्र, सभी राष्ट्र हैं लाक्षागृह, सभी वृक्ष हैं अभिनंदन के लिए जुटे सिपाही, जिनके पत्तों को कल ताली पीटनी है शिष्य मात्र के दाह पर, स्वयं नष्ट होते हुए। समझ रहा हूं तुम्हारी पीड़ा। न तुम चीख सकते हो, न हंस सकते हो, न सुन सकते हो, न सूंघ सकते हो। विनाश के वक्त भी तुम पुनर्सृष्टि के अंत से उत्साहित रहते थे, और जब तुम्हारा ही अंत तुम में गरज रहा है, तुम उंगलियों पर गिन रहे हो उल्टी गिनती। तुम कंप्यूटर के बराबर होने का नाटक कर रहे हो। क्या जता रहे हो तुम? सृष्टि दर सृष्टि। यों अभिशप्त चीजें जीने की कोशिश में रंग बदल चुकी होती हैं। सब कुछ चलता हुआ लगता है, सब कुछ स्थिर है। संधान की लालसा में छोड़े गए शस्त्रास्त्र स्वयं पर होते हैं प्रक्षिप्त। अभिमन्यु मनुष्य होते हुए भी सिद्धि का संयोगास्त्र था। राजधर्म से पीड़ित सृष्टि द्वैत की चीख था। इतिहास की आहत होता वीरता था। युद्ध भूमि पर प्रकट होने वाला अनिवार्य शोक था वह। मरता हुआ अश्वत्थामा था या कुंजर, वो मनुष्यता का होता हुआ बंजर था। एक व्यूह के भीतर फंसा हुआ दूसरा व्यूह था। इस्पाती तार की तरह चमक पैदा करने वाला एक फ्यूज था। पुरूरवा अश्वत्थ से समी वृक्ष की लकड़ी रगड़ रही है। उत्तरा के गर्भ से वह आसमान के गर्भ में जाएगा ब्रह्मास्त्र। तब तुम ढूंढोगे नया परीक्षित। परीक्षित कली पर दया करेगा और स्वयं झेलेगा सर्पदंश। भस्मात पैदा होगा जन्मेजय। सर्पों का सर्पों को मंत्रोच्चार से यज्ञ के निकट खींच लाएगा और स्वाहा कर देगा। उत्क्रांत के भय से द्रवित द्रोण शस्त्र त्याग करने का क्षण पाएंगे, और तभी उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। इसके बाद भी न सांप खत्म होंगे, न युद्ध, न ब्रह्मास्त्रों से घृणा होगी, न द्रोण के उस आत्मीय पल की रक्षा होने देगा तर्क। हम युद्ध को त्याग नहीं देंगे, अगले फैसले तक के लिए स्थगित कर देंगे। युद्ध विराम, युद्ध विराम, संयुक्त राष्ट्र संग्राम। क्या यह सत्य है कि भीष्म पितामह सरसैया की जलन से मुक्ति पा गए थे? तो फिर चारों ओर फैली और जलन कैसी है? कोई न्याय धर्म युयुत्सु नहीं बचा अवशेष, जो धरती की छाती को तीर विद्ध कर सके, सांत्वना का भ्रम पैदा कर सके। नहीं, उससे भी तेज बाण धरती पर धरती के पेटे से फाड़ रहे हैं। जो अब तेलधार नहीं मालूम दुनिया में फैल गया है तेल युद्ध। नहीं तो क्यों कहा अयातुल्ला खोमेनी ने, पितामही दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए, शैतान के अंत तक शस्त्र छोड़ेंगे नहीं, भाईचारा जोड़ेंगे नहीं। रेगन ने क्यों बेचे शस्त्र गुपचुप, और क्यों जले तेलियान धुप धुप? रोम जल रहे हैं तो क्या, नीरो बांसुरी भी तो बजा रहा है। नीरो अगर बांसुरी न भी बजाता तो क्या रोम जलने से बच जाता? मनु मनु है प्रभु। सिख न होता तो पुष्यमित्र शुंग होता। और अगर मैं शस्त्र न उठाने का संकल्प आज ही कर भी दिखाऊं, तो क्या हरिजन बच जाएगा? क्या नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में चुप हो जाएगा? विनी का चीरहरण रुक सकेगा? क्या ओर्तेगा निकारागुआ को अमेरिकी डाह से जलने देगा? नहीं। तो फिर अर्जुन के तीर से समुद्र भी उछल निकले, तो भी भीष्म पितामह की दाह नहीं मर सकती। और फिर देखें, चाणक्य की शिखा नागराज बन चुकी है। नंद वंश की समृद्धि फिर किसी की आंखों में चुभी है। तो पार्थ प्रतापत्र युधिष्ठिर 30 अरब टीएनटी बारूद सिम सिम कर रहा है। सर्प यज्ञ की विभीषिका से तक्षक को बचाने दौड़े आएंगे क्या आस्तिक? जरत्कारु की संतान श्रापत्रस्त, नष्ट हो रही पृथ्वी हमारी पृथ्वी। शांतनु के हस्त स्पर्श में क्या बचा रह गया है यौवन? संपूर्ण जीव कर सकेगा क्या शांति लाभ? असंभव, कह रहे हैं भीष्म पितामह। अडिग अपने व्रत पर, मत्स्यगंधा पुत्र देवव्रत अजय भीष्म अर्जुन, युद्ध दशमी के दिन तुम्हें हथवीर करने
शिखंडी को अग्रसर कर देगा। देवासुर संग्राम से पहले उत्पन्न हलाहलिया प्रलय पूर्व सृष्टि विनाश से त्रस्त हम में उमड़ रहे हैं नीलकंठ। उमड़ो उमड़ो नीलकंठ, ततः कर्तली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अभक्षय महादेव कृपया भूत भावना।